ओम श्री सद्गुरु गणेश अंबिकाभ्याम नमः। जय जय अम्बे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है अष्टादश विद्या शक्तिपीठम। मित्रों, जैसे कि हमने पूर्व में चर्चाएं करी ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए विषयों की, आज इसी क्रम में हम जानते हैं कि प्रायः जीवन में देखने को मिलता है कि हम लोग जो है ऋण से, रोग से, शत्रु से पीड़ित रहते हैं। क्या ज्योतिषीय कारण होते हैं इसके, और क्या कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं, तो इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं। मित्रों, अगर किसी भी जातक की जब षष्ठेश की दशा चल रही हो, यानी छठवां भाव जो है रोग का होता है, शत्रु का होता है, छठवें भाव में जब जो ग्रह बैठा हो उसकी दशा चल रही हो, या उस ग्रह के भावाधीश की दशा जब चल रही हो, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कहीं गोचर में संचार हो रहा हो, या अष्टम से रिलेटेड दशाएं चल रही हो, द्वादश से रिलेटेड दशाएं चल रही हो, धनेश जो है द्वितीयेश अगर जो है कि पाप ग्रहों के साथ हो और निर्बली हो, तो ऐसी स्थिति में जो है परिवार में क्लेश रहेगा, ऋण रहेंगे, रोग रहेंगे, इन सभी विषयों से व्यक्ति पीड़ित रहेगा। तो ये तो प्रत्येक व्यक्ति के जन्म कुंडली में अलग अलग समीक्षा से पता चलेगा कि क्या इसका मुख्य कारण है। लेकिन प्रायः अगर सामान्य तरीके पे अगर ये सब चीज़ें हैं, तो हम एक मुख्य तरीके से जो है प्रायः अपने दैनिक जीवन में क्या कुछ ऐसा करें कि जिससे इन सभी चीज़ों में जातक को आराम मिले। मित्रों, सर्वप्रथम तो अगर किसी के यहाँ जो है कि रोग हो रहा है, ऋण हो रहा है, शत्रु बाधा हो रही है, मानसिक क्लेश है, गृह क्लेश है, तो इस सब के लिए जो है आप मंगल शनिवार को लोबान गूगल और उसमें जो है आप क्या कहते हैं श्वेत सरपिस यानी पीली सरसों जो है उसको कपूर के साथ जलाइए और ईशान कोण में उस किसी पात्र में जला करके उसको रखिए। उसका धूपन आप अपने घर में सभी कमरों में करें। दूसरा जो है कि शनिवार को आप जो है सायंकाल को सूर्यास्त के बाद नमक का पोंछा घर में लगवाएं। इससे ऋण जो है आपके यहाँ अगर कर्जा हो रहा है तो उसमें थोड़ा आपको आराम मिलेगा। तीसरी चीज़ जो है कि कई प्रकार जो है तीसरी शक्ति बाधा, यानी जो है कि कोई प्रेत बाधा है, कोई भूत पिचास की बाधा है, कोई कृत्य है, कोई षटकर्म किसी ने उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन अगर किया है, तो ये शत्रु द्वारा जो षटकर्म है इसको जो है परास्त करने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए और अपनी रक्षा के लिए आप जो है घर में आप प्रत्येक अपने मुख्यतः बेडरूम में, शयन कक्ष में, रसोई में और बैठक में आप सेंधा नमक, फिटकरी इसको किसी बर्तन, किसी पात्र में रख करके और ढक करके रख दीजिएगा। ये सब उपचार आप दैनिक जीवन में करेंगे तो आपको इन सब से जो है आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं ज्योतिषीय क्या ग्रह होंगे। ज्योतिष में विशेष और ऋण, अगर मंगल जो है आपकी कुंडली में खराब है, मंगल का कहीं द्वितीय और षष्ठ भाव से संबंध है, तो मुझे ऐसा लगता है ज्योतिषीय कारणों से कि आपके यहाँ ये सब दिक्कतें रोग की, ऋण की, कर्जे की और शत्रु बाधा ये सब हो सकती है। विशेषतया क्रूर ग्रहों के संयोग से, क्रूर ग्रहों की दशाओं में, पापक ग्रहों की दशाओं में, गोचर संचार में ये सब समस्या आती है। इसी से रिलेटेड जो है आप जो है अगर शनि से पीड़ित हैं, शनि के कारण शत्रु बाधा हो रही है, रोग हो रहा है, घर में कर्जा हो रहा है, क्लेश हो रहा है, तो आप जो है शनि के निमित्त जो है गूगल को और लोबान को, इसको अपराजिता के फूलों के साथ इसको मिक्स करके आप इसका धूपन करिए। बहते हुए जल में जो है एक पाव काली दाल को प्रभावित करिए, काले कोयले प्रभावित करिए, छाया पात्र दान करें, तो इससे आपको शनि से जो उत्पन्न पीड़ा है उसमें आपको राहत मिलेगा। शुक्र से पीड़ा है, शुक्र ग्रह अगर खराब है, उसके कारण ऋण हो रहा है, रोग हो रहा है, शत्रुबाधा हो रही है, क्लेश हो रहा है, तो उसके लिए आप श्वेत चंदन का प्रयोग करें। श्वेत चंदन को जो है स्नान के उसमें आप डालें, श्वेत चंदन का चूर्ण बना करके उसको स्नान करें, उसका श्वेत चंदन को धारण करें, श्वेत वस्त्रों का दान करें। इस प्रकार से आपको शुक्र की बाधा दूर होगी। इसमें और विशेष क्या हो सकते हैं, शास्त्रीय और मंत्र शास्त्र के अनुसार, आध्यात्म शास्त्र के अनुसार हम क्या ऐसे साधना में या अन्य चीज़ों में क्या उपाय हो सकता है, हम जो है दूसरी वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।